देखो ए बी समांतर क्या बोला, सी डी, जिसमें कोण ए बी ओ 30 डिग्री बोला, सी डी ये बी ना, सी डी ओ ये 40 डिग्री। बहिष कोण बन रहा बी ओ डी का कितना कोण बन रहा, देखो ये वाला एक तो बन रहा और ये वाला, तो बहिष कोण मतलब बड़ा वाला कोण। अब बड़ा कौन सा है, ये वाला होगा, ये वाला बड़ा होगा ना, ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, ये वाला कोण। तो देखो इसके समांतर क्या कर सकते हैं, ए बी के समांतर क्या करेंगे, यहां पर भी एक समांतर रेखा खींच सकते हैं। अगर यहां पर एक समांतर रेखा अगर हम लोग खींचते हैं तो ए बी समांतर, ये भी एक समांतर रेखा हुआ, तो ये दोनों अंतःकोण क्या बनेगा, बोले दो समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो दोनों अंतःकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा ना। अब ये भी दोनों अंतःकोण बनेगा, तो ये अगर 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 140। तो बी ओ कोण क्या बोला था, बी ओ डी बहिष कोण ना, तो ये 150 और ये 140, ये वाला कोण ना, तो टोटल कितना हो गया 290 डिग्री। क्लियर है। पर दिया था ए बी और सी डी क्या है, दो समांतर रेखा है, जिसमें ए बी ओ बराबर क्या बोला 100 डिग्री, सी डी नहीं डी सी ओ बराबर कितना 115 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, बी ओ सी कोण क्या निकालना है, बी ओ सी, इसका मान हमको निकालना है ना। देखो इस रेखा ए बी के समांतर यहां पर एक रेखा खींच सकते हैं हम लोग, समांतर एक रेखा खींच सकते हैं। अगर यहां पर एक समांतर रेखा हम लोग खींचे तो ये दो समांतर रेखा, ये भी तो समांतर होगा ना, तो ये दोनों क्या होगा, समांतर रेखा का अंतःकोण बन रहा, संगत अंतःकोण बन रहा ना, तो ये दोनों अंतःकोण का योग क्या होगा 180 होना चाहिए। तो ये अगर 115 है तो ये कितना होगा 180 होने के लिए यहां पर कितना हो जाएगा 65। और ये दोनों भी तो अंतःकोण बनेगा, अगर ये कोण 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब ये एक रेखा पे ये कोण बना, ये क्या है आसन कोण है, आसन कोण ना, मतलब ये तीनों आसन कोण का योग कितना होना चाहिए, अगर कोई रेखा पे जो कोण बना तीनों आसन कोण, तीन आसन कोण बना तो तीनों का योग क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब ये 80 और ये 65, 8 6 14, 145 प्लस x बराबर टोटल 180। अब 145 उधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 35 डिग्री, मतलब इस x का मान कितना हो जाएगा 35। आप खाली कोण सबको जानोगे तो आपको कोई ये सब सोल्व करना साइड में जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खाली वहीं पर कोण सब बैठाते जाओ। अगर ये 65 हुआ, ये 80 हुआ, तो ये तीनों का योग 180 होना चाहिए, 65 80, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। समांतर क्या दिया सी डी। अब इसमें बोल रहा ए ओ ए बी बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, ओ सी डी बराबर 100 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, बोला है ए ओ सी, मतलब ये वाला कोण आपको क्या करना है निकालना है। तो देखो ए बी और सी डी के समांतर यहां पर एक रेखा हम लोग समांतर खींच सकते हैं, एक रेखा खींच सकते हैं ना। सी डी के समांतर यहां पर ए बी और सी डी समांतर है, तो इसके समांतर भी एक रेखा खींच दी हम लोग। तो ये दोनों दो समांतर रेखा का ये दोनों क्या बना अंतःकोण, और दोनों अंतःकोण का योग क्या होता है 180, मतलब ये 100 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे ए बी और ये दोनों के बीच, तो ये दोनों में भी तो क्या अंतःकोण होगा, ये वाला पूरा जो अंतःकोण है और ये वाला, ये भी दो अंतःकोण बन रहा, तो ये दोनों का योग भी कितना आना चाहिए 180। अब यहां पर 50 है तो ये पूरा टू कितना हो जाएगा, ये पूरा अंतःकोण कितना हो जाएगा 130 डिग्री, तब ना 150 डिग्री 180 डिग्री होगा। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 130, तो टोटल कितना हो जाएगा 180। अब ये पूरा टू 130 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा 50, 8 5 13 130 हो रहा ना, यानी x का मान कितना 50 डिग्री आंसर। कोण क्या था ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर 50 डिग्री। क्या दिया क्वेश्चन में, ए बी समांतर सी डी है ना, ये दोनों ए बी और सी डी क्या है समांतर है। इसके बाद क्या बोला, कोण बी ए ओ है ना, बी ए ओ कितना है
110 डिग्री। और कोण AOC, AOC कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोला है? कोण OCD, मतलब ये वाला कोण निकालना होगा, ये वाला कोण निकालना ना। तो ये वाला कोण कैसे निकलेगा? तो देखो AB समांतर क्या है? CD। अब ये AB और CD के समांतर एक रेखा हम लोग खींचेंगे, तो कहाँ खींच सकते हैं हम लोग? यहां एक रेखा खींच सकते हैं, ये ना, AB और CD के समांतर इधर एक रेखा खींचेंगे, तो ये तीनों क्या हो गया? समांतर रेखा हो गया। अब अगर तीनों समांतर रेखा, तो ये दो अंतःकोण बन रहा है। अगर हम देखेंगे इसका और इसका में, अगर ये ई ले लिए, अगर AB और OE में अगर ये दोनों समांतर है, तो ये वाला दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। अब ये 110 है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये पूरा कोण तो ये 110 था ना, तो 180 होना चाहिए ना। तो मतलब ये वाला कोण कितना होगा? 70। अगर ये वाला यहाँ से यहाँ तक 30 था ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा टू 70 होना चाहिए ना। पूरा टू कितना होना चाहिए था? 70। अब ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? 30। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 40। पूरा 170, पूरा 70 हो गया। तब ना ये 100 और 110 और ये 70, 180 हुआ। अब ये वाला कोण क्या है? 40। तो CD और OE ये दोनों भी तो समांतर रेखा है, तो ये दोनों का अंतःकोण का भी योग कितना होना चाहिए? 180। अब ये वाला कोण कितना है? 40। तो ये वाला कोण कितना होगा? 180 होना चाहिए ना। तो ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये आंसर। अगर ये 40 हो तो ये 140 होगा। तो ये दोनों कोणों का भी योग क्या हो जाएगा? 180। तो क्या हुआ? OCD बराबर पूछा था, कोण OCD बराबर 140 डिग्री। क्या दिया था? AB समांतर क्या दिया? CD। और CE समांतर क्या दिया? BD। अगर ये समांतर रेखा, तो ये आगे भी तो जा सकता है। जो BD जो समांतर है किसका? CE का। और यहां पर कोण दिया है कोण ABD। ABD कितना दिया? 60 डिग्री। कोण ABD क्या दिया? 60 डिग्री। और हमको क्या निकालने बोला है? कोण ECD, मतलब ये वाला कोण हम लोगों को क्या है? निकालना है। अगर ये 60 डिग्री, तो ये दोनों अंतःकोण बन रहा है, मतलब ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये 120 डिग्री, तो ये तो, अब ये समांतर रेखा तो सीधा जा रहा है ना, तो अगर ये समांतर रेखा है, तो अगर ये 120 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? क्योंकि एक रेखा पर अगर कोई कोण बनेगा, तो ये आसन कोण बन रहा ना, मतलब ये दोनों का योग कितना होना चाहिए? 180। अगर ये 120 हुआ, तो ये कितना होगा? 60 होगा। अब ये दोनों रेखा तो समांतर है, क्योंकि BD और CE दोनों क्या समांतर रेखा, तो ये दोनों कोण भी तो क्या बनेगा? अंतःकोण बनेगा। तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 120 डिग्री। यानी कोण ECD ना, कोण ECD बराबर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। क्योंकि ये दोनों अंतःकोण का योग कितना होना चाहिए? 180। तो ये 60 है, तो ये 120। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? AB समांतर CD तथा EF, ये तीनों क्या? समांतर रेखा। अब इसमें क्या दिया? कोण ABC। कोण ABC ये कोण दिया ना, ये कोण कितना दिया? 70 डिग्री। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है? कोण CEF, ये वाला कोण कितना है? 140 डिग्री। कितना हुआ? 140। अब देखो, अगर ये 140 डिग्री है और ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये दोनों समांतर रेखा का क्या? अंतःकोण होगा। अब ये दोनों अंतःकोण का योग कितना होना चाहिए? 180। तो ये 140 है, तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। अब हमको निकालने क्या बोला था? ECB, ये ना, कोण BCE, मतलब ये वाला कोण हम लोग को क्या करना है? निकालना। तो अगर हम AB और CD क्या है? समांतर है, मतलब ये वाला जो कोण है, ये दोनों क्या बनेगा? एक अंतरकोण बनेगा। तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर। मतलब ये वाला कोण 70 है, तो ये वाला भी कोण क्या होना चाहिए? 70 डिग्री। अब अगर ये वाला 70 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो ये वाला x का मान कितना हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, है ना। क्योंकि ये दोनों, ये वाला कोण 70 है, तो एक अंतरकोण, ये एक अंतरकोण बन रहा ना, तो ये 70 है, तो ये भी 70, तो ये 40 हुआ, तो ये कितना होगा? 30 होगा। देखो क्या दिया? AB समांतर CD,
और यहां पर बोला है कोण सी ए बी बराबर 80 डिग्री और कोण सी ए एफ बराबर 30 डिग्री। क्या निकालना है? एक्स का मान ना। तो देखो अगर हम देखेंगे ए बी और सी डी क्या है? समांतर। तो ये वाला कोण अगर 80 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? 100 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों अंतर कोण हो रहा ना। तो ये 80 और ये 180 हुआ। अब ये देखो ये एक सरल रेखा पे बना है, तो ये वाला अगर देखेंगे तो क्या बनेगा? ये आसन कोण ना। तो ये दो एक सरल रेखा पे बनेगा कोण तो कितना होगा? 180। ये 100 है तो ये वाला 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी अगर एक सरल रेखा पे बना, ये कोण 80 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 100, तब ना ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एक रेखा पे बना है। तो ये 80 हुआ तो ये 100 हो गया। अब ये अगर त्रिभुज बना है, ये 100 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा? 100 और 30 130 ना, प्लस क्या होगा? 50 डिग्री, तब ना 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 होता है ना। तो ये 100, ये 30, तो ये 50 डिग्री। अब तीनों का क्या हो गया? योग 180। हमको निकालना था एक्स का मान। एक्स का मान क्या हो गया? 50 डिग्री। ए बी समांतर क्या बोला? सी डी। कोण एक्स वाई जेड क्या है? एक त्रिभुज। ये देखो एक्स वाई जेड क्या है? एक त्रिभुज। इसके बाद क्या बोला? कोण ए एक्स वाई, ये वाला कोण ना कितना होगा? 70 डिग्री। फिर उसके बाद क्या बोला? कोण एक्स जेड डी, ये वाला कोण कितना बोला? 120 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? कोण वाई एक्स और जेड, मतलब ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। ये निकालना ना। अब देखो अगर ये दो अगर देखेंगे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? एक अंतर कोण होगा। एक अंतर कोण होगा ना। अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है? एक अंतर कोण है। मतलब ये कोण अगर 120 है तो ये दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 120। तो ये वाला 70 है तो ये कितना होगा? 50 डिग्री। 7 5 12, तब ना 120 डिग्री होगा। समझ में? अगर ये एकांतर कोण बन रहा, ये दोनों एकांतर कोण बन रहा, तो ये 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, और ये 120 है, तो ये 70 और ये कितना? 50 होगा, तब ना 120 होगा। दोनों एकांतर कोण क्या होते हैं? अगर कोई एक देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में x का मान क्या होगा यदि l और m क्या है? समांतर है। तो ये जो दो कोण बनेंगे क्या बनेंगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण ना। तो ये वाला कोण जो होगा इस कोण का बराबर होगा, यानी 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। 2x इधर आएगा माइनस 15 उधर जाएगा प्लस, x का मान क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। आंसर क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? दी गई आकृति में x का मान क्या होगा यदि l और m क्या होगा? यदि समांतर होगा। यदि l और m क्या है? समांतर होगा। तो ये एक तिर्यक छेदी रेखा हुआ, तो ये दोनों जो कोण बन रहा क्या बन रहा? अंतःकोण बन रहा। अब ये दोनों अंतःकोण का योग क्या होना चाहिए? अगर l और m समांतर होगा तो दोनों अंतःकोण का योग क्या होना चाहिए? 180, है ना। यानी 3x, यानी क्या? 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर क्या हो जाएगा? 180। प्लस 5 उधर जाके घट जाएगा 175। 4 3 7x, 7 से काट देंगे, 7 दूना 14, 7 5 35। x का मान क्या हो जाएगा? 25 डिग्री। अगर ये समांतर है तो ये दोनों का अंतःकोण क्या होगा? बराबर ही होगा ना। बराबर बोल, दोनों का अंतःकोण का योग कितना होगा? 180 होगा। यानी ये दोनों का 180 योग कर देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा? 25 डिग्री। देखो आपका जो सिंपल सा जो नियम है, आसन कोण का नियम, फिर उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, और दोनों अंतःकोण का योग क्या होता है? 180, और एक ही बिंदु पर बने कोण का योग कितना होता है? 360। अगर वो 5 नियम अगर आप याद रख लेते हो, समझ जाते हो, तो कोई भी आपका कोण और रेखा का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कैसे भी क्वेश्चन देगा वही नियम लागू होगा आपका। बताए थे उसको आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखो। दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी,
ए बी समांतर सी डी तथा पी क्यू एवं आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं। पी क्यू एवं आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं हैं। पी क्यू एवं आर क्यू दो तिर्यक रेखाएं। कोण पी ई एफ, देखो कोण पी ई, क्या बोला था, पी ई एफ, ये ना एफ, कोण पी ई एफ 85 डिग्री, 85 डिग्री। कोण पी ई एफ कितना डिग्री, 85। फिर उसके बाद दिया कोण सी एच क्यू, देखो कोण क्या बोला, सी एच क्यू, ये बोला कोण सी एच क्यू कितना है, 115 डिग्री, 115 डिग्री। उसके बाद क्या दिया, तथा कोण पी क्यू आर x डिग्री। कोण क्या बोला, पी क्यू आर, ये बोला कोण कितना डिग्री, x डिग्री। तो ये x का मान क्या होगा, इस x का मान क्या होगा। देखो किसका मान निकालना है बोल रहा था, x का मान निकालना ना। तो ये एक त्रिभुज है, क्या ये x, ये कितना डिग्री है 100, और ये क्या सरल रेखा, एक रेखा है ना। तो ये वाला कोण कितना होगा पहले बता दो, 180 होना चाहिए ना इसमें। तो ये 115 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 65 डिग्री हो गया। क्लियर। अब अगर हम देखेंगे ये वाला कोण जो है 85 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा, देखो अगर ये वाला सामने का कोण 85 है तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी 85 होगा, क्योंकि संगत कोण है। अगर कोई समांतर रेखा कोई प्रतिच्छेद कर रहा है कोई किरण, तो ये आमने सामने का जो भुजा होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो ये अगर 85 है तो ये भी 85 होगा। तो ये वाला कोण कितना होगा, ये इसका योग टोटल कितना होना चाहिए 180 ना। तो अगर ये 85 है तो ये कितना होगा, 95 होगा। या फिर आप डायरेक्टली सोचो, अगर ये रेखा ये 85 है तो ये कितना होगा 95, तब ना 180 होगा। अगर ये दोनों समांतर रेखा था तो ये दोनों कोण क्या बन रहा, अंतःकोण बन रहा। तो अगर ये 95 है तो ये कितना होगा 85। देखो सेम चीज है ना। इसे भी अगर देखो कोई समांतर रेखा कट रहा तो ये दोनों कोण क्या था आपका, एक अंतःकोण में था, तो ये दोनों बराबर होता ही होता। अगर ये 85 है तो ये वाला कोण कितना होगा 95। देखो ये चारों कोण दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर ही होगा। अगर ये 85 है तो ये 85 होगा, ये 95 है तो ये 95 होगा। अगर ये 95 है, ये 65 है और ये x है ना, यानी 65 कितना 65 प्लस 95 प्लस x बराबर त्रिभुज का तीनों कोण हो जा रहा। अगर हम देखेंगे ये क्या था, जी क्यू, ये तीनों, तो तीनों का योग कितना होगा 65 95 160 प्लस x। तो x का मान क्या हो जाएगा 20 डिग्री, यानी कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री।